हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ट्रू लव एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, जहां हम स्टॉप किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पहला वीडियो एक बार अच्छे से प्ले करके देखेंगे, उसके बाद फिर आप सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। बच्चे, हम जहाँ से पढ़े थे उससे आगे थोड़ा देखेंगे ताकि हमको समझने में ईजी हो। When the Mughal army came to know this, they fell upon him, but it was a difficult task to overpower an unfailing archer like Guru Gobind Singh. When the Mughal army, जब मुगल आर्मी, मुगल सेनाओं को इसके बारे में पता चला। क्या चीज़ के बारे में? गुरु जी जो गुरु गोविंद सिंह थे वो रात में आनंदगढ़ छोड़कर जा रहे थे। उनके पास जो उनके और आर्मी थे और सेना थे वो भी छोड़ के जा चुके थे। केवल उनके पास 60 ऐसे वीर बहादुर थे जो उनके साथ थे, और उनके साथ उनके पुत्र, उनकी माता और उनकी धर्मपत्नी साथ में थे, और आधी रात को आनंदगढ़ छोड़कर जा रहे थे। इसके बारे में जब मुगल आर्मी को पता चला, दे फेल अपॉन हिम, वे सब उन पर आक्रमण किए। बट इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन यह बहुत कठिन कार्य था। टू ओवर पावर एन अनफेलिंग आर्कर लाइक गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जैसे एक अचूक निशानेबाज से जीत पाना बहुत ही कठिन काम था। ही स्टार्टेड सॉरिंग एरोज ऑन द एनिमी, उन्होंने शत्रुओं पर तीर की वर्षा करना शुरू कर दिए। एंड द एनिमी बिगन टू रिट्रीट, और जो शत्रु थे वो पीछे हटने लगे। द सिक्स मार्च फॉरवर्ड फाइटिंग, और जो सिख थे गुरु गोविंद सिंह के साथ जो उनके आर्मी थे वो उनके साथ मार्च मीन्स आगे बढ़ना, वो युद्ध करते हुए आगे बढ़ते चले गए। यहाँ तक हम पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं। द मदर ऑफ गुरुजी एंड हिज 2 sons escaped by another route. His wife went separately to the house of a disciple at Delhi. The mother of गुरुजी, गुरुजी की जो माता है, and his 2 sons, और उनके 2 पुत्र, escaped मीन्स बचना, by another route, दूसरे रास्ते में। वो जब युद्ध हुआ तब बचते बचते जब जा रहे थे तो वो दूसरे रास्ते में निकल गए। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वेंट सेपरेटली मीन्स अलग, वो अलग ही चली गई। टू द हाउस ऑफ अ डिसिपल मीन्स शिष्य, एट दिल्ली, वो दिल्ली में एक अपने शिष्य के घर अलग होकर वो अकेले वहां पहुंच गई। गुरुजी की जो माता और 2 पुत्र थे वो अलग रास्ते में चले गए, और उनकी जो पत्नी थी वो अलग चली गई। अब सब बिछड़ गए थे। गुरुजी अराइव्ड एट चामकौर फोर्ट विथ हिज 2 sons. The Mughal army was pursuing him. It reached there and surrounded the fort, but some more brave men had come there to help Guruji. गुरुजी अराइव्ड मीन्स पहुँचे, एट चामकौर फोर्ट, चामकौर किला में, विथ हिज 2 sons, अपने 2 पुत्र के साथ, अपने 2 पुत्रों के साथ वो चामकौर किला में पहुँचे। द मुगल आर्मी वॉज परसुइंग हिम, परसुइंग मीन्स पीछा करना, जो मुगल सेना थी वो भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गई। इट रीच्ड देयर, रिच्ड मीन्स पहुंची, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ पहुंची, एंड सराउंडेड मीन्स घेर लेना, द फोर्ट मीन्स किला, और फिर जहाँ गुरुजी थे वो किला को चारों ओर से मुगल आर्मी घेर लिए। बट सम मोर ब्रेव मैन, लेकिन, बट मीन्स लेकिन या किंतु, सम कुछ, मोर ब्रेव मैन जो वीर पुरुष थे, हैड कम आए, देयर वहाँ, टू हेल्प गुरुजी, गुरुजी की मदद करने के लिए। हेल्प मीन्स मदद करना या सहायता करना। वहाँ पर जहाँ चामकौर फोर्ट में गुरुजी अपने 2 पुत्रों के साथ पहुँचे, लेकिन जो मुगल आर्मी थे वो भी पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए और चामकौर फोर्ट को चारों तरफ से
घेर लिए। बट वहाँ पर कुछ ऐसे ब्रेव मैन थे जो वीर पुरुष थे, वो गुरुजी की मदद के लिए सामने आए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। देखिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। Guruji could not decide what to do. At that time, Guruji's elder son, Ajit Singh, said to Guruji humbly, "Father, let me fight with the enemy and die as a hero." On hearing this, Guruji was pleased very much. He himself tied armor to Ajit Singh and sent him to fight with the enemy. देखो क्या हुआ आगे। गुरुजी could not decide. Decide means निर्णय लेना. Could means सका. Not means नहीं. What to do. What means क्या, क्या करना चाहिए। गुरुजी अब क्या करना है इसके बारे में वो निर्णय नहीं ले सके। At that time, उसी समय, गुरुजी एल्डर सन, गुरुजी का जो बड़ा पुत्र था, अजीत सिंह, जिसका नाम क्या था, अजीत सिंह, सैड बोला टू गुरुजी हम्बली, हम्बली मीन्स नम्रतापूर्वक या विनती करते हुए, वो अपने पिताजी से बोला, फादर, पिताजी, लेट मी फाइट विद द एनिमी, लेट मी फाइट, मुझे आज्ञा दीजिए, फाइट मीन्स लड़ने के लिए, विद द एनिमी, शत्रुओं के साथ, एंड डाई, डाई मीन्स मरना, एज अ हीरो, और एक नायक के रूप में, मुझे एक वीर के रूप में अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए और शहीद होने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी का जो बड़ा पुत्र है वो बोलता है। ऑन हियरिंग दिस गुरुजी, ऑन हियरिंग, हियरिंग में सुनना, यह सुनकर, दिस यह सुनकर, गुरुजी वॉज प्लीज्ड वेरी मच, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न, वेरी मच बहुत अधिक, यह सुनकर गुरुजी बहुत अधिक प्रसन्न हुए, अत्यंत खुश हुए। ही हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, टाइड, टाइड मीन्स बांधा, आर्मर, आर्मर मीन्स कवच, टू अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह के हाथ पर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कवच बांधा, एंड सेंड हिम, सेंड मीन्स भेज दिया, हिम उसे, टू फाइट विद द एनिमी, शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए भेज दिया। अजीत सिंह took few brave soldiers with him. He started fighting with the Mughals. His double-edged sword flashed like the lightning. He started massacring the enemy to protect his motherland. He killed many Mughal army officers. He was surrounded from all sides. The fighting of that young man was worth seeing. At last, a number of enemy bullets hit him, and he slept on the battlefield forever. Guru Gobind Singh was standing on a tower of the fort. He was observing all this when he saw his elder son sacrificing himself for the country. He said, "Blessed are you, my soul. You have made immortal the name of your country and religion." देखिए, अजीत सिंह took few brave soldiers with him. अजीत सिंह ने took means लिया, few कुछ brave soldiers वीर सैनिकों को, with him अपने साथ, अजीत सिंह कुछ वीर सैनिक अपने साथ लेकर, he started fighting with the Mughals, उसने मुगलों के साथ अपना युद्ध शुरू कर दिया। His double-edged sword, edged means धार, sword means तलवार, flashed means चमकना, like the lightning, बिजली की तरह, उसका जो धारदार तलवार था वो बिजली की तरह चमक रहा था। किसका तलवार? अजीत सिंह का तलवार। He started massacring the enemy. Massacring means
मारना। द एनिमी, शत्रुओं को वो मारना शुरू किया। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं को मारना शुरू किया। ही किल्ड मैनी मुगल आर्मी ऑफिसर्स। ही किल्ड मीन्स जान से मारना, वह जान से मारा। मैनी, कई। मुगल आर्मी ऑफिसर्स, मुगल सैनिकों को उसने कई मुगल ऑफिसर को जान से मार गिराया। ही वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, और बाद में क्या हुआ? ही वॉज सराउंडेड, वह घिर गया। फ्रॉम ऑल साइड्स, साइड्स मीन्स तरफ, चारों तरफ से वो घिर गया। चारों ओर से उस वीर सैनिक को घेर लिए। द फाइटिंग ऑफ दैट यंग मैन वॉज वर्थ सीइंग। द फाइटिंग, यह जो युद्ध था, ऑफ दैट यंग मैन, वीर कुमार का यह जो युद्ध था, वॉज वर्थ मीन्स लायक, सीइंग मीन्स देखने के लायक। चारों ओर से घिरे हुए उस वीर कुमार का जो युद्ध था वो देखने लायक था, मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध वहां छिड़ गया था। एट लास्ट, अंत में, अ नंबर ऑफ एनिमी बुलेट्स हिट हिम। शत्रुओं की अनंबर मतलब बहुत अधिक संख्या में, बुलेट्स गोलियां, हिट हिम उस पर लगी। किस पर? अजीत सिंह पर। एंड और ही स्लेप्ट, वह सो गया। ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में। फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदा के लिए। जब शत्रुओं से एक साथ कई गोलियां उसके शरीर में लगी तब वह सदा के लिए युद्ध भूमि में सो गया। गुरु गोविंद सिंह वॉज स्टैंडिंग ऑन अ टावर। गुरु गोविंद सिंह वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स खड़े थे। ऑन अ टावर, एक टावर पर। ऑफ द फोर्ट, जो किला का टावर था वहाँ गुरु गोविंद सिंह खड़े थे। ही वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। ऑब्जर्विंग मीन्स ऑब्जर्व करना, देखना, निरीक्षण करना, और वो यह सब चीज को देख रहे थे, वहाँ खड़े होकर युद्ध को देख रहे थे। वैन, जब ही सा, उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा। हिज एल्डर सन, उनका बड़ा पुत्र। सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ, अपने स्वयं का बलिदान कर रहा है। फॉर द कंट्री, देश के लिए। जब उन्होंने देखा कि उनका बड़ा पुत्र देश के लिए बलिदान हो रहा है, ही सैड, तब उन्होंने कहा, ब्लेस्ड आर यू माई सॉल, धन्य हो मेरे पुत्र। यू हैव मेड इमॉर्टल द नेम ऑफ योर कंट्री एंड रिलीजन। यू हैव मेड, तुमने किया, इमॉर्टल मीन्स अमर, द नेम, नाम, ऑफ योर कंट्री, कंट्री मीन्स देश, तुम्हारे देश का नाम, एंड रिलीजन, और तुम्हारे धर्म का नाम। तुमने अपने देश और अपने धर्म के नाम को अमर कर दिया। ब्लेस्ड आर यू माई सॉल, धन्य हो मेरे पुत्र। फिर देखिए आगे क्या हुआ। ऑन हियरिंग दिस, अजीत सिंह यंगर ब्रदर जोरावर सिंह could not resist himself. He came running to Guruji and said, Father, permit me also to go to my brother. On hearing, यह सुनकर, on hearing this, यह सुनकर, अजीत सिंह यंगर ब्रदर, अजीत सिंह का छोटा भाई जोरावर सिंह, जिसका नाम क्या था? जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह का दूसरा पुत्र। कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, रेजिस्ट मीन्स रोकना या विरोध करना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को। यह सुनकर जोरावर सिंह अपने आप को नहीं रोक सका। ही कैम रनिंग, वह आया, रनिंग दौड़कर, टू गुरुजी, गुरुजी के पास, एंड सेड, और बोला, वो दौड़ते हुए गुरुजी के पास आया और बोला, फादर, पिताजी, परमिट मी, परमिट मीन्स आज्ञा देना, मुझे आज्ञा दीजिए, ऑल्सो भी, मुझे भी आज्ञा दीजिए, टू गो, जाने के लिए, टू माई ब्रदर, मेरे भाई के पास, मुझे मेरे भाई के पास जाने की आज्ञा दीजिए। मतलब वो भी अब युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है और वो भी अपने पिता से आज्ञा ले रहा है कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं भी युद्ध करूं और युद्ध करके मैं भी अपने भाई के पास चला जाऊं।
Guru Gobind Singh sent his other son also to fight with the Mughals. Guru Gobind Singh sent भेज दिए his other son also अपने दूसरे पुत्र को भी also means भी to fight युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए with the Mughals मुगलों के साथ युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह अपने दूसरे पुत्र को भी भेज दिए। उनका पहला पुत्र अजीत सिंह वो युद्ध में मर चुका है, अब दूसरा पुत्र भी जा रहा। जोरावर सिंह वॉज अ बॉय ऑफ 15 years. He took 5 brave Sikhs with him and attacked the Mughal army. The Mughal army thought that this boy had become mad because he was marching forward deliberately in the mouth of death, but perhaps the Mughals did not know that good sons of Bharat considered death a sport. The followers of religion which teaches that death is like taking off old clothes and putting on new ones attach no importance to death. जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह का दूसरा पुत्र वाज था अ बॉय ऑफ 15 years 15 साल का। जोरावर सिंह का जो दूसरा पुत्र था वो 15 वर्ष का था। ही टुक 5 ब्रेव सिक्स विथ हिम, उसने अपने साथ 5 ब्रेव सिक्स वीर सिखों को, उसने अपने साथ 5 बहादुर वीर सिखों को अपने साथ लिया। एंड अटैक द मुगल आर्मी, और मुगल सेनाओं पर झपट पड़ा, मुगल सेनाओं पर आक्रमण करने चला गया। द मुगल आर्मी थॉट, मुगल आर्मी थॉट मीन्स सोचे, मुगल सेना सोचे दैट की दिस बॉय हैड बिकम मैड, बिकम मीन्स होना, मैड मीन्स पागल, कि यह लड़का पागल हो गया है। बिकॉज ही वॉज मार्चिंग, मार्चिंग मीन्स आगे बढ़ना, फॉरवर्ड की ओर, डिलिबरेटली जानबूझकर, डिलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, इन द माउथ ऑफ डेथ, मौत के मुंह में। यह लड़का पागल तो नहीं हो गया जो जानबूझकर मौत के मुंह में आगे बढ़ा चला रहा है, ऐसा मुगल आर्मी सोच रहे हैं। बट किंतु परहैप्स शायद द मुगल्स, जो मुगल हैं, डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, दैट की गुड वंस ऑफ भारत, भारत का जो अच्छा पुत्र है, कंसिडर्ड वो मानता है, कंसिडर्ड मीन्स मानना, डेथ अ स्पॉट मृत्यु को एक खेल। परंतु शायद मुगल यह नहीं जानते कि जो भारत के सपूत, भारत के वीर पुत्र हैं, वो मृत्यु को खेल समझते हैं, खेल मानते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन धर्म के जो अनुयायी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, विच टीच वो सिखाते हैं, दैट की डेथ इज लाइक टेकिंग ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एंड पुटिंग ऑन न्यू वंस, कि मृत्यु कैसा है, जैसे कि पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही नया शरीर पुराने शरीर को छोड़ देने के बाद ही मिलता है, ऐसा धर्म हमको सिखाता है। अटैच नो इम्पोर्टेंस टू डेथ, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण, और ऐसे संस्कार हैं, ऐसे सीख मिले हैं कि मृत्यु कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही नया शरीर छोड़ देने के बाद ही, पुराना शरीर छोड़ देने के बाद ही नया शरीर मिलता है। तो इसलिए मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के जो वीर सपूत हैं वो मृत्यु को खेल समझते हैं। ब्रेव लेड जोरावर सिंह मेड
4 or 5 Mughals army officers to lick dust in the twinkling of an eye. Now the temper of the Mughals rose high. They became furious. They surrounded Joravar Singh from all sides. Stepping ahead, a Mughal cut one of his arms. Even after that, he continued fighting like a lion cub. The second struck him on his shoulders and he fell down on the ground. The great words Sat Sri Akal came out of his mouth. Brave lad Joravar Singh. Veer Balak Joravar Singh made 4 or 5 Mughal army officers to lick means chatana, dust means धूल, in the twinkling of an eye. Twinkling means पलक झपकना. पलक झपकते ही वीर बालक जोरावर सिंह ने 4-5 मुगल ऑफिसर को धूल चटा दिया, मतलब मार गिराया. नाउ अब द टेम्पर ऑफ द मुगल्स. अब जो मुगल थे, मुगलों का जो पारा था, रोज हाई, वो बहुत ऊंचा हो गया, मतलब मुगल बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे. दे बिकेम फ्यूरियस. वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गए थे. दे सराउंडेड जोरावर सिंह फ्रॉम ऑल साइड्स. दे सराउंडेड, वे घेर लिए जोरावर सिंह को, फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से. स्टेपिंग अहेड, आगे कदम बढ़ाते हुए. एक मुगल सेना कट ऑन हिज आर्म. एक मुगल सेना आगे बढ़कर उसकी एक भुजा, आर्म्स मीन्स भुजा, एक भुजा को काट दिया. इवन आफ्टर दैट, इसके बाद भी. ही कॉन्टिन्यूड फाइटिंग लाइक अ लायन कब. लायन कब मीन्स एक शेर का बच्चा. इसके बाद भी जोरावर सिंह एक शेर का बच्चा के समान लड़ता रहा. वो अपना फाइटिंग बंद नहीं किया. द सेकेंड स्ट्रक हिम, जो दूसरा चोट था उसका, स्ट्रक हिम, उस पर लगा, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधे पर. एंड ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड मीन्स भूमि या जमीन, और वो जमीन पर गिर पड़ा. द ग्रेट वर्ड्स, और महान शब्द, सत श्री अकाल कैम आउट ऑफ हिज माउथ. और उसके मुंह से यह शब्द निकला, सत श्री अकाल. ऐसा कहकर वो भी अब वीरगति को प्राप्त कर लिया, मतलब उसका भी मृत्यु हो गया. Guruji heard that his second son had also gone to heaven, fighting for the sake of his caste, creed and country. He thanked God for this. Guruji सुने that his second son, कि उनका दूसरा पुत्र, had also gone, वो भी जा चुका है, to heaven, स्वर्ग, fighting for the sake of his caste. कास्ट मीन्स जाति, क्रीड धर्म, एंड कंट्री और देश के लिए. जाति, धर्म और देश की रक्षा करते हुए उनका दूसरा पुत्र भी अब स्वर्ग सिधार गया है, स्वर्ग चला गया. ही थैंक गॉड फॉर दिस. तब उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया. किसने? गुरु गोविंद सिंह ने. जब उनको पता चला कि उनका दूसरा पुत्र भी युद्ध करते करते वो भी अब स्वर्ग सिधार गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, गुरुजी सैड टू हिज फॉलोवर्स. गुरुजी ने अपने फॉलोवर्स, अपने अनुयायी थे, उनको बोले, नाउ अब आई शुड सेक्रीफाइस माई सेल्फ ऑल्सो. ऑल्सो मीन्स भी. माई सेल्फ मीन्स स्वयं. सेक्रीफाइस बलिदान करना. अब मुझे भी अपनी बलिदान दे देनी चाहिए. एट दिस द सोल्जर्स प्लीडेड टू हिम. एट दिस, इस पर जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, प्लीडेड टू हिम, उनसे प्लीडेड, निवेदन किए. गुरुदेव,
यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, यू शुड नॉट थिंक, थिंक में सोचना, आपको नहीं सोचना चाहिए, लाइक दिस इस तरह, आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। इफ यदि, यू डू नॉट रिमेन अलाइव, अलाइव मीन्स जीवित रहना, रिमेन मीन्स बचना, यदि आप जीवित नहीं रहे तो हु विल गार्ड द कंट्री एंड द रिलीजन, कंट्री मीन्स देश, रिलीजन मीन्स धर्म, गार्ड मीन्स रक्षा, यदि आप नहीं रहे तो देश और धर्म की रक्षा कौन करेगा। गुरुजी स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, गुरुजी गुरुजी स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, गुरुजी ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू किए, भगवान का स्मरण करने लगे। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आप चैप्टर को अच्छे से पहले रीड करेंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखेंगे और आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन आंसर नोट्स आपको लिखाया गया है उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे और वर्ड्स की मीनिंग आप अच्छे से याद करेंगे। और देखिए आज का होमवर्क है, आप इस पेज से एक पेज हैंड राइटिंग और यहाँ देखिए एक्सरसाइज दिया है आंसर इन अ वर्ड, यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अ वर्ड एक शब्द में इसका आंसर आपको देना है। ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको रफ कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।